हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग अर्थात पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि पीएनबी वन एप्लीकेशन टीम की ओर से सिम बाइंडिंग फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है। सिम बाइंडिंग का तात्पर्य यह है कि आप पीएनबी वन के मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल या इसमें रजिस्ट्रेशन तभी कर पाएंगे जब आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है आपके फोन में लगा हो। इसलिए ध्यान रखें कि आप जिस फोन में पीएनबी वन के मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस फोन में आपके अकाउंट से लिंक या रजिस्टर नंबर वाला सिम लगा हो। तो चलिए अब आगे का स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से पीएनबी वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन होते ही ये आपसे कुछ परमिशन मांगता है, तो सबसे पहले आप सारे परमिशन को अलाउ कर दें। इस जगह आप इन दोनों में से किसी भी परमिशन को अलाउ कर सकते हैं और जिस जगह आपको अलाउ का पॉपअप शो हो उस जगह अलाउ पर क्लिक कर दें। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। इस जगह यूजर आईडी डालकर साइन इन करने को कहा जाता है। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने वाले हैं तो सबसे पहले हमें यूजर आईडी बनाना होगा। तो इसके लिए इस जगह नीचे न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। न्यू यूजर पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें रजिस्टर करने के लिए 3 मेथड को दिखाया जाता है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड, सेकंड है रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड और थर्ड है रजिस्टर विद आधार। इस मेथड से आप आधार कार्ड को वेरीफाई करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी भी मेथड को वेरीफाई करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में डेबिट कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप शो होता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाते हैं। तो इस जगह नीचे ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कुछ डिटेल्स और कुछ ऑप्शंस चूज करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले इस जगह अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमें रजिस्ट्रेशन चैनल चूज करने को कहा जाता है और 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज और सेकंड है मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। यदि आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तब आप सिर्फ पीएनबी वन के इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में ही रजिस्टर होंगे और यदि आप सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तब आप पीएनबी वन के मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर होने के साथ साथ पीएनबी के इंटरनेट बैंकिंग में भी रजिस्टर हो जाएंगे। बट इसके लिए आपको वापस से ब्राउजर में जाके कुछ सेटअप करना होगा। क्योंकि मैं सिर्फ मोबाइल बैंकिंग में ही रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमें मोड ऑफ ऑपरेशन चूज करने को कहा जाता है। इसमें भी 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट है व्यू ओनली और दूसरा है व्यू एंड ट्रांजैक्शन। तो इस जगह यदि आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तब आप अपने अकाउंट का सिर्फ डिटेल्स ही देख सकते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करना या कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह देखना। और यदि आप सेकंड ऑप्शन अर्थात व्यू एंड ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करते हैं तब आप मोबाइल बैंकिंग के सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात आप पैसे भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस जगह मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा सेकंड ऑप्शन को ही चूज करें। तो इस जगह सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें ओटीपी एंटर करने को कहा जाता है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। तो इस जगह ओटीपी को एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें इस जगह आपके डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करने को कहा जाता है। साथ ही इस बॉक्स में उस डेबिट कार्ड के 4 अंकों का पिन एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह दोनों डिटेल्स को फिल करें। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें हमें पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। इस जगह 3 तरह के पासवर्ड को सेट करने को कहा जाता है। सबसे पहला है साइन इन पासवर्ड, उसके बाद है ट्रांजैक्शन पासवर्ड, उसके बाद है न्यू टीपी। तो सबसे पहले साइन इन पासवर्ड को सेट करें। साइन इन पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर वैल्यू का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साथ ही पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसा कि आप इस तरह का एग्जांपल देख सकते हैं। तो इस जगह आप इसी फॉर्मेट के पासवर्ड को सेट करें। उसके बाद नीचे कंफर्म साइन इन पासवर्ड के जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें। उसके बाद इस जगह ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करें। ट्रांजैक्शन पासवर्ड का फॉर्मेट साइन इन पासवर्ड के फॉर्मेट जैसा ही है, आप इस जगह एग्जांपल देख सकते हैं। तो इस जगह ट्रांजैक्शन पासवर्ड को एंटर करें। उसके बाद नीचे कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें और लास्ट में आप 4 अंकों का टीपिन सेट करें। इसके लिए आप अपने पसंद के 4 अंकों का टीपिन इस जगह एंटर करें। उसके बाद नीचे कंफर्म न्यू टीपिन की जगह सेम पिन को री एंटर करें। अब सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पॉपअप शो होता है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। साथ ही इस जगह आपका यूजर आईडी भी शो हो जाता है। तो इस यूजर आईडी को नोट करके रख लें क्योंकि साइन इन करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। अब आप नीचे इस जगह साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही शुरुआत जैसा इंटरफेस शो हो जाता है।
तो इस जगह यूजर आईडी एंटर करने को कहा जाता है, जो कि हमें पिछले स्टेप में मिल चुका है। यूजर आईडी एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे सिम सेलेक्ट करने को कहा जा रहा है। तो इस जगह ध्यान रखें कि आप उसी सिम कार्ड को सेलेक्ट करें जिसका नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। क्योंकि मेरा रजिस्टर नंबर सिम 1 में है, तो मैं सिम 1 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। नंबर वेरीफाई होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें ओटीपी एंटर करने को कहा जाता है। तो अपने नंबर पर आए हुए ओटीपी को इस जगह एंटर करें। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें एमपिन सेट करने को कहा जाता है। इस एमपिन को सेट करने के बाद आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तब इसी 4 अंकों के एमपिन से लॉगिन हो सकते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद के 4 अंकों का एमपिन सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस जगह 4 अंकों का एमपिन एंटर करें। उसके बाद नीचे सेम एमपिन को री एंटर करें। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक पॉपअप शो होता है, एमपिन सेट सक्सेसफुली। इस जगह नीचे साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जिसमें इस जगह अकाउंट होल्डर का नाम शो होता है और लॉगिन करने के लिए एमपिन एंटर करने को कहा जाता है। अब जब भी आप इस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे, तब इसी तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें आप सिंपली एमपिन एंटर करके इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं। तो इस जगह एमपिन एंटर करें। एमपिन एंटर करते ही आप PNB-1 के एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते हैं और स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह का शो होता है। इस जगह आप देख सकते हैं कि PNB-1 के कई सारे फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, जिसकी सहायता से आप सभी प्रकार के फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप अकाउंट बैलेंस देखना चाहते हैं, तब आप इस जगह क्लिक करके अपना अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इस